प्यारे बच्चों, द स्टार क्लासेस चैनल में बेटा आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ सर बेटा प्रमोद कुमार सर, या कह सकते हैं बेटा पीके सर, आप लोग के सामने फलन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ बेटा। फलनों का संयोजन। क्या बेटा? फलनों का संयोजन। तो दो फलन है बेटा, मान लिया क्या बेटा, एक एफ है ए से बी तथा एक दूसरा फलन है जी बी से सी तक। तो बेटा एफ और जी का संयोजन जो है उसको लिखने का सिंबल होता है जी ओ एफ। जी ओ एफ द्वारा निरूपित तो होता है बेटा। और जी ओ एफ क्या होता है बेटा? ए से सी होता है। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई बेटा कि एफ क्या बेटा, ए से बी जा रहा है, बी सी से जी जा रहा है बेटा। तो उनका संयोजन का सिंबल क्या होता है बेटा? जी ओ एफ। और ये क्या होता है? ए ओ सी होता है, ए से सी होता है बेटा। समझ लो होता क्या भैया मामला। ये देखो बेटा, ठीक है बेटा, ये क्या है? ए है बेटा, ये बी है। ठीक है बेटा, बी से सी जा रहा है बेटा ये। ठीक है, ये क्या फंक्शन है बेटा? एफ है ए से बी, और ये क्या बेटा? जी है फंक्शन बी से सी। मतलब ए रखने पर क्या मिल रहा है बेटा? बी मिल रहा है, और बी रखने पर क्या बेटा मिल रहा है? सी मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट ऐसा बना दें कि ए रखने पर सी मिलने लगे बेटा, तो उसको बोलेंगे दोनों का क्या बेटा? कंपोजिशन, दोनों का संयोजन बेटा। ये क्या होगा? ए से सी होगा बेटा। क्या होगा बेटा? ए से सी। देखो है ना बेटा, ए से बी, या इस तरह समझ लो बेटा, ये तीन समुच्चय है बेटा। ए है, ये बी है और ये सी है। ए रखने पे क्या मिल रहा है बेटा? बी मिल रहा है। तो ये क्या बेटा? फलन एफ है। ये रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा? फलन एफ। ए रखने पे क्या मिल रहा है बेटा? बी मिल रहा है, और बी रखने पर सी मिल रहा है बेटा, तो उसको जी कहते हैं बेटा। अब डायरेक्ट ऐसा फलन बना लिया जाए बेटा कि डायरेक्ट ए रखने पर क्या मिलने लगे? सी मिलने लगे बेटा, तो उसे बोलेंगे जी ओ एफ। ए से क्या बेटा? ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझिएगा बेटा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है बेटा, और देखिए बेटा संयोजन को लिखते कैसे हैं ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। सेट की तरह आएगा तो ऐसे करेंगे बेटा, अगर संबंध की तरह आएगा या फलन की तरह आएगा बेटा, तो उसको लिखने का तरीका अलग होता है बेटा। देखिए जी ओ एफ का मतलब बेटा ये भी होता है, कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा बेटा, जी एफ क्या बेटा? एफ एक्स। यहाँ पर देखो बेटा, एक्स रखने पर एफ एक्स मिल रहा है, और एफ एक्स रखने पर क्या मिल रहा है बेटा? जी मिल रहा है। एफ ऑफ जी रहेगा बेटा, तो क्या बोलेंगे उसको? एफ ऑफ जी एक्स बोलेंगे बेटा। ठीक है, एफ रहेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, जी ओ जी रहेगा बच्चा, तो हो जाएगा जी ऑफ जी एक्स। ठीक है बेटा, कहीं कहीं तीन तीन भी रहते हैं बेटा, तो वो भी बुरा नहीं मानना है आपको। एच है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। देखो बेटा, सबसे पहला इनपुट होता है एक्स, फिर ये आउटपुट मिल रहा है बेटा, फिर ये इसके लिए इनपुट काम कर रहा है, फिर ये इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? आउटपुट मिलेगा बेटा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? दो चार क्वेश्चन लगवाते हैं, अपने आप समझ जाओगे आप बेटा। पहले सेट वाले क्वेश्चन लगवाते हैं बेटा, फिर फंक्शन वाले लगवाते हैं। ठीक है, और बेटा देखो सेट वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा। देखो बेटा, सेट वाले क्वेश्चन पहले लगवाते हैं, फिर ये दिया है बेटा। देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में बेटा। ठीक है, मान क्या बेटा? मान लिया बेटा, मान लिया, मान लिया यह बराबर है बेटा 2 3 4 5। ये फंक्शन है बेटा, जैसे ए से बी लिखा है बेटा, यहाँ पर एलिमेंट अव्यय दे दिया बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा? ए से बी हो गया ये, और जी क्या बेटा? देखो बी यहाँ पर हो गया बेटा, बी यहाँ आ जाएगा, बी से क्या बेटा? सी था ना बेटा। देखो वही चीज़ है। इस प्रकार है कि F2 बराबर 3, F3 बराबर 4, F3 बराबर क्या बेटा? 4, F4 बराबर, F5 बराबर 5 दिया है बेटा। और क्या दिया है? और दिया है बेटा G3 बराबर G4 बराबर
7 तथा G5 बराबर G9 बराबर 11। तो ग्राफ बताना है बेटा आपको, GOF बताना है। तो GOF ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, GOF ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा बताया ना मैंने क्या दिया है, ये F दिया है A से B, G दिया है क्या बेटा B से C। हमको क्या पूछा है बेटा A से C। तो समझने वाली बात ये है बेटा, देखो समझो ध्यान से पहले। देखिए बेटा ये A हो गया बच्चा 2 3 4 5, ये B हो गया बच्चा 3 4 5 9, ये C हो गया बेटा 7 11 15। अब क्या बोल रहा है बेटा, x 2 रखना है तो y कितना बेटा 3 मिल रहा है। 2 रखने पे क्या बेटा यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 रखने पे बेटा 4 मिल रहा है देखो, और 4 रखने पर क्या मिल रहा है बेटा 5 मिल रहा है, ठीक है बेटा, और 5 रखने पर भी क्या मिल रहा है बेटा 5 मिल रहा है। ये हो गया। अब B से C देखो बेटा, B से C ये वाला मतलब B से C, 3 रखने पर क्या मिल रहा है बेटा 7 मिल रहा है, और 4 रखने में कितना मिल रहा है बेटा 7 मिल रहा है, ठीक है बेटा। 5 रखने पर क्या मिल रहा है बेटा, 5 रखने पर 11 मिल रहा है देखो, 5 रखने पर 11, 9 रखने पर भी क्या मिल रहा है बेटा 11 मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट आपको GOF लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे बेटा A से C, क्या लिखेंगे बेटा A से C। A से C का मतलब समझ रहे हो बेटा, A से C, A हो गया कितना बेटा देखिए 2 3, ये है ना बेटा 4 5 से C क्या होगा बेटा 7 11 15, 7 11 15 इस तरह लिखेंगे बेटा, या इस तरह लिखेंगे। देखो बेटा 2 रखने पर क्या मिल रहा है बेटा 3, 3 रखने पर 7, तो 2 रखने पर क्या मिल रहा है बेटा 7 मिल रहा है, ठीक है। 3 रखने पर क्या मिल रहा था बेटा 4, 4 रखने पर 7, तो 3 7 क्या लेंगे बेटा A और C लेंगे, A और C, बीच वाले को छोड़ देते हैं बेटा। 4 रखने में 5, 5 रखने पे 11, तो 4 11 लेंगे बेटा हम, ठीक है, बीच वाले को छोड़ देते हैं बेटा। बताया ना A C लेना है बेटा, A C B नहीं लेना है। 4 रखने में 5, 5 रखने पर 11 हो गया, 5 रखने में 5, 5 रखने पर क्या बेटा 11, ठीक है। 5 रखने पर भी क्या मिल रहा है बेटा 11 मिल रहा है, ठीक है, बस हो गया बेटा, ठीक है। B वाले को नहीं लेना है बेटा, इसमें 9 नहीं है तो इसमें 9 नहीं आएगा। ये हो गया GOF, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ज़िंदगी बन जाएगी आपकी बेटा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप बेटा। देखो 2 रखने पर 3 मिल रहा है, 3 रखने पर क्या मिल रहा है बेटा 7, तो क्या लेंगे बेटा 2 और 7 लेंगे। 3 रखने पर 4 मिल रहा है बेटा, 4 रखने पर 7 मिल रहा है, तो क्या लेंगे 3 और 7। 4 रखने पर 5 मिल रहा है बेटा, और 5 रखने पर क्या मिल रहा है यहाँ पर 11 मिल रहा है, तो क्या लेंगे 4 और 11। 5 रखने पर क्या मिल रहा है बेटा 5 मिल रहा है, और यहाँ 5 रखने पर 11 मिल रहा है, तो 5 और 11, ठीक है बेटा। मतलब A को लेना है बेटा और C को लेना है, B को नहीं लेना है बेटा, A और C को लेना है। रुकिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूँ बेटा, इससे अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चा, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और इस पे लगवाते हैं। देखिए बेटा और दिया है, देखो देखो आगे लिखा होगा बेटा, मान लीजिए कि F क्या है बेटा 1 3 4 है, ठीक है बच्चा, और ये दिया है 1 2 5, और G क्या दिया है बेटा 1 2 5 1 और 3। F देखो बेटा क्या दिया है, F दिया है 1 2 3 5 4 5, इस तरह बेटा, ठीक है। 4 5 नहीं बेटा 4 1 है, 4 1, ठीक है। और G क्या है बेटा 1 3 2 3 और 5 1। तो इसमें देखो बेटा GOF निकालना है, तो डायरेक्ट का तरीका भी समझ लो बेटा, ठीक है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो बच्चा, कैसे देखो बेटा GOF निकालना है, क्या निकालना है बेटा GOF। तो देखो बेटा क्या है, 1 रखने पे कितना मिल रहा है 2, 2 रखने में कितना 3, तो ये हो गया B खत्म बेटा। 1 रखने में डायरेक्ट क्या बेटा 3 मिल रहा है, ये पता ना A और C लेना है बेटा, B को छोड़ देना है।
बी को छोड़ देंगे, बी का एलिमेंट नहीं आएगा बेटा। अब देखो बेटा, एक रखने पर 2, 2 रखने पर 3 हो गया बेटा ये। अब 3 रखने पर 5, और 5 रखने पर क्या बेटा 1, तो ये खत्म हो जाएगा बेटा, 3 और 1 आ जाएगा। समझो बच्चा। 4 रखने पर 1 मिल रहा है बेटा, 1 रखने पर 3 मिल रहा है। 4 रखने पर 1, 1 रखने पर 3, तो 4 रखने पर डायरेक्ट बेटा 3 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। समझो कि नहीं। देखो बेटा, 1 रखने पर 2 मिल रहा है, 2 रखने पर 3, मतलब 1 से 2 गया, 2 से कितना बेटा 3, तो ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया और सी हो गया। हमको क्या लेना है, ए और सी, तो 1 3 हो गया। ठीक है बेटा। फिर क्या है, देखो 3 रखने पर 5, 5 रखने पर 1, तो 3 1। ठीक है, ऐसे करोगे बहुत कभी गलत नहीं होगा बेटा। 4 रखने पर 1, 1 रखने पर कितना बेटा 3, तो 4 3। बड़ा आराम से करोगे बेटा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी गलत होना ही नहीं है बच्चा। देखो बेटा, छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहा हूँ आप लोगों को बेटा, कि आप टॉपिक वाइज पढ़ लें बेटा, तैयार हो जाए आपका। जो भी टॉपिक वीक है बेटा, प्लेलिस्ट में जाइए, उस टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़िए, अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, जो टॉपिक वीक है आपका बेटा, कमज़ोर है, उसको कई बार देखना है, वीडियो पढ़ना है बेटा। ठीक है, उस टॉपिक को क्या करना है, पूरा चैप्टर नहीं बार बार पढ़ना है बेटा। जो टॉपिक आपको वीक लगे बेटा, उसको कई बार पढ़िए। ठीक है बेटा। कमज़ोर चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है बेटा, तब मजबूत होगा। कम जोर दोगे तो कमज़ोर रहेगा बेटा, ज़्यादा जोर दोगे तो मजबूत हो जाएगा तुरंत। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना है। जो टॉपिक वीक है बेटा, उसको कई बार पढ़िए। ठीक है, इन्हीं की परिभाषा 10 बार पढ़ रहे हो बेटा, जो तैयार है उसी को बार बार पढ़ते जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बेटा। जो नहीं तैयार है उसको ज़्यादा बार पढ़ो बेटा, जो कमज़ोर है उस पर क्या बेटा ज़्यादा जोर देना है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, अब जो है फंक्शन टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे बेटा हम लोग। क्या पूछा था इसमें बेटा, फाग पूछा था और गाफ पूछा था बच्चा, फाग और गाफ। तो क्या होगा बेटा फाग और गाफ इसका, तो बेटा फाग क्या होगा बेटा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स को बोलते हैं फाग बेटा, बताया था ना। तो इसमें क्या करना है बेटा, जी एक्स रख देना है। जी एक्स कितना है बेटा, एक्स पावर 1/3। अब देखो बेटा, एफ एक्स इतना है, तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या आ गया, एक्स पावर 1/3। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स पावर 1/3 पावर 3, तो क्या आ गया बेटा 8x आ गया। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। और गाफ क्या होगा बच्चा, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स लिख दो बेटा, एफ एक्स कितना है 8x³, ये रख दिया। अब देखो बेटा, ये ना मामला क्या है, इनपुट है, देखो एक्स डाल रहे हो, इसका क्या ले रहा है, ये इस क्यूब रूट ले रहा है बेटा, घनमूल ले रहा है। तो जो भी यहाँ डालेंगे उसका क्या लेगा, ये घनमूल लेगा। हमने तो ये डाला, तो इसका भी क्या लेगा, वो घनमूल ले लेगा। तो 8 का घनमूल 2 होता है बेटा, इसका x होता है। हो गया। तो देखो, दोनों बराबर भी हो सकते हैं बेटा, बराबर नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप बेटा, बराबर होगा तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा बेटा। ठीक है, बराबर होता है बेटा तो ठीक है, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। पहले इसको आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बच्चा, धुआंधार प्रैक्टिस करना है बेटा। ठीक है, जैसे ये दिया है बेटा, देखिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ठीक है बेटा, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, और जी एक्स बराबर है बेटा, जी एक्स बराबर है 5x - 2। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करना है बेटा, हमको फाग और गाफ निकालना है। तो फाग निकालते हैं पहले बेटा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स बेटा क्या हो गया 5x - 2 का मॉड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रख देंगे बेटा। क्या कर रहा है ये, एक्स डालो तो एक्स का क्या ले रहा है, मॉड ले रहा है। तो कुछ भी डालेंगे उसका क्या ले लेगा बेटा, मॉड ले लेगा। तो देखो बेटा, मॉड 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, तो इतना ही रहेगा बेटा। ये मतलब एक बार पॉजिटिव हो गया बेटा तो पॉजिटिव ही रहेगा वो। गाफ निकाल ले बेटा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स बेटा, एफ एक्स कितना है बेटा मॉड एक्स। और यहाँ पर क्या करें बेटा, एक्स की जगह मॉड एक्स लिख देते हैं, 5 मॉड x - 2, ये चीज़ हो गई। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इसको देखिएगा बेटा, ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा बेटा इस पर। ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछिएगा बच्चा।
ठीक है, टॉपिक वाइज बताया ना बेटा, छोटे छोटे जो है खंडों में बांटिए चैप्टर को और क्या करिए बेटा, पढ़िए उसको, जो आपका वीक पॉइंट है बेटा उसको पढ़ डालिए पहले, ठीक है बेटा, जो वीक पॉइंट है उसको बार बार पढ़िए। एक का क्वेश्चन और हो जाए बेटा, साइन कास वाले भी दे दें आपको। लो बेटा एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स और जी एक्स बराबर दिया है बेटा ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्डों में अक्सर आता है। ठीक है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है बेटा। तो एफ ऑफ निकालना है पहले बेटा, एफ ऑफ जी एक्स, तो क्या होगा बेटा, एफ जी एक्स क्या बेटा, ई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो समझिए बेटा क्या है, जी एक्स रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे एक्स लगाते हैं तो क्या आता है, साइन एक्स आता है, तो एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है बेटा, ये चीज़ हो गई। जी ओ एफ क्या है बेटा, जी ऑफ क्या है, एफ एक्स बेटा, जी एफ एक्स की जगह क्या बेटा, साइन एक्स है। तो देखो बेटा ये क्या है, इनपुट आपने एक्स डाला तो ये क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो जो भी डालेंगे उसका स्क्वायर कर देगा। साइन एक्स डाला आपने तो साइन एक्स का क्या कर देगा बेटा, स्क्वायर कर देगा, मतलब साइन स्क्वायर ही एक्स हो जाएगा। दोनों बराबर है बेटा, बराबर नहीं है बेटा, बराबर हो भी सकता है बराबर नहीं भी हो सकता है बेटा, बुरा नहीं मानना है आपको। ठीक है, बराबर हो भी सकता है बराबर नहीं भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो इसको लगा लीजिएगा बेटा, समझिएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें